हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पिछले कई वर्षों से फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। यानी याद रखिएगा हमेशा कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो एक होता है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। जी हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उन्होंने लिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। हम जानते ही हैं कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं ये रहा नंबर सी जो 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुना लौसा। ठीक है, यानी 25 और 50 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1250। ठीक, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमने पहले कहा कि वह संख्या है जो केवल एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें से 15 नहीं, 12 नहीं, 75 भी नहीं, 23। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जानते हैं कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ये 11 क्योंकि रूट में है, ये तो अपरिमेय है। रूट 15 ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। सी इसको लिख सकते हैं 3 और ये रहा 4। अब ये डी जो है सिर्फ 5 में, तो ये रहा अपरिमेय संख्या नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में मौसा ज्ञात करने के लिए परिकलित तकनीक है। ठीक है, 8 कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, जैसे मान के जाइए कि हमने दो संख्या लिया, 2 और 3 लिया जो क्रमागत है। ठीक है, तो 2 और 3 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा। तो 2 और 3 का एचसीएफ हमें मिलेगा सिर्फ 1। ठीक है, पर संख्या 9 कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं √3 अपरिमेय है। यहाँ देखिए ये √2 और √2 दोनों कट गया, तो यहाँ पर बचा कौन, सिर्फ 2, यानी यह हो गया हम लोग का आंसर, ये है परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है। यानी हमें कहा गया है कि 1400 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 1400 का अभाज्य गुणनखंड करने से ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिलता है कितना, 2। तो हमें 2 का जो पावर है, 2 का जो घात है 3, 2 का घात 3 मिला और 5 का जो घात है वो हमें मिला 2 और 7 का घात 1। हमें पूछा गया है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है, तो जो 2 का अधिकतम घात है वो कितना है, 3। यानी हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है 11। ठीक है, 12 में आते हैं, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। इस 9 का तो हमें युग्म बन जाएगा 3 गुना 3, इसलिए हो गया परिमेय। इस 20 का हमें युग्म नहीं मिलेगा। ठीक है, सी का भी युग्म मिल जाएगा 5 गुना 5 और डी में भी 7 गुना 7, यानी हमें जो युग्म नहीं मिल रहा है वो मिल गया नंबर बी यानी 20 का। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। थोड़ा देर पहले हमने एक प्रश्न बनाया था 25 और 50, तो दोनों का गुणनफल वही होगा। ठीक है, यानी इसमें हमें मिलेगा कितना, 1250। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 में। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √3 जो अपरिमेय है। ठीक है, ये √5/5 ये भी अपरिमेय है क्योंकि ये परिमेय है, ये सॉरी √5 अपरिमेय है और 5 परिमेय है। इसमें देखिए 2 में 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और हम लोग जानते हैं कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी हमें मिला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न संख्या 15 में। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 का जो दशमलव प्रसार होता है, यानी हम लोग सबसे पहले इसको टेबल से कटेंगे 2 से, तो ये कटा 3 में और ये अच्छा 3 से ही करते हैं, 3 से ये आ गया 2 बार में और ये 5, यानी जिसका हर 2
2n.5m के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रहे जिसका जो हर है वो है 2n.5m के रूप का होता है। 2n.5m के रूप का होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हर में कितना है 5, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत।